आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और उस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। आज 18 तारीख है, तो नीति वचन 18वां अध्याय और पहली आयत से आज हम जान पाएंगे बहुत सारी बातें अपनी जुबान को लेकर, और बहुत सी बुद्धि को लेकर, बहुत से हमारे चाल चलन को लेकर, ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो लिखा है पहली आयत में, जो औरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से प्यार करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करता है। जहाँ दुष्ट आता है वहाँ अपमान भी आता है, और निंदित काम के साथ नामधराई होती है। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल व उमड़ने वाली नदी व बुद्धि के सोते हैं। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक को मारना अच्छा नहीं। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसी की बातों से होता है। एक मूर्ख व्यक्ति वो है जो अपने मुंह से ऐसी बातें बोलता है, या तो सामने वाले का विनाश हो या तो खुद का विनाश हो। मूर्ख का विनाश उसी की बातों से होता है, और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की नाई लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहरपनाह है। नाश होने से पहले मनुष्य के नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है, और महिमा मतलब आदर मान सम्मान पाने से पहले मनुष्य के मन में नम्रता आती है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है, और उसका अनादर होता है। जैसे कई बार होता है ना, हमने किसी की कुछ बात सुन ली है, हमने उस बात का निचोड़ ना निकाल कर और उस बात को कंफर्म ना करके, निश्चय ना करके, हमने बिना सोच विचार के बोलना शुरू कर दिया। और इसके कारण क्या होता है, लिखा है जो बिना सोच विचार कर उत्तर देता है या बातचीत करता है या किसी को समझाता है, सिखाता है बिना सोच विचार के कि कहीं मेरे शब्द गलत है या नहीं है, पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, मैंने दूसरे की बात को बोल दिया मुंह खा के, हाँ मतलब दूसरे की बात को मैंने कॉपी पेस्ट करके बोल दिया, पता नहीं है वो सही है गलत, बिना सोच विचार के। और ये भी बिना सोच विचार के कि पता नहीं सामने वाला इस चीज़ को गलत तो नहीं लेगा, कहीं ये मेरे मुंह के शब्द कहीं इसके दिल को तो नहीं तोड़ देंगे, ठेस तो नहीं पहुंचाएंगे, इसकी आंखों में आंसू तो नहीं लाएंगे। तो बिना सोच विचार के जो उत्तर देता है, जो बोलता है, वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तो इसे कौन सह सकता है। समझ वाले के मन में ज्ञान प्राप्त करना है, और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहता है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। मुकदमे में जो पहले बोलता है वही धर्मी जान पड़ता है, परंतु पीछे दूसरा पक्ष वाला आकर उसे खोज लेता है। चिट्ठी डालने से झगड़े रगड़े बंद हो जाते हैं, बलवंतों की लड़ाई का अंत हो जाता है। चिड़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है, और झगड़े राजभवन के बेड़ों के समान है। मनुष्य का पेट अपने मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वही उसका फल भोगेगा। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पा लिया, और यहोवा का बड़ा अनुग्रह उस पर हुआ है। निर्धन गिड़गिड़ाकर बोलता है, परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु एक ऐसा मित्र है जो भाइयों से भी अधिक मिला रहता है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।